नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना स्थित बापू टावर में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली के रूप में ग्रामीण विकास की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों, माता पिता के जन्मदिवस पर, त्योहारों के अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं, ताकि हमारा हरियाली पूरे बिहार में अभी 15% है और 17% के करीब हम लोग पहुँच जाएँ और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में हमें कामयाबी मिल सके। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जीवन डैश हरियाली अभियान के कार्यान्वयन से राज्य के जल संचयन के विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुई है, जिससे कि राज्य में जल संचयन के विभिन्न आयामों तथा सिंचाई की सुविधा, पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, भूजल स्तर में वृद्धि इत्यादि का लाभ प्राप्त हो रहा है। जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के कार्यान्वयन के में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से सार्वजनिक तालाब, पोखर, आरओ, पैनों, कुओं का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। अब तक कुल 1,40,000 से अधिक जल संचयन संरचनाओं की जीर्णोद्धार कराया गया है। छोटी छोटी नदियों, नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रह में 13,000 से अधिक चेक डैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण कराया गया। लगभग 73,000 से अधिक नए जल स्रोत का सृजन किया गया है। 14,000 से अधिक सरकारी भवनों पर छत वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका। पौधाशाला सृजन, सघन वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत राज्य में मनरेगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कुल अब तक 21 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और हरियाली परत हमारा लगातार बढ़ रहा है। जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का संचालन अनेक स्तरों पर विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके लिए संचार एवं नवीन एवं परंपरागत तकनीकों को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता चलाने का कार्य किया जा रहा है। इस दिवस पर हम फिर से बिहार के सभी भाइयों और बहनों से अपील करते हैं कि हर त्योहार, हर परिवार के उत्सव, बच्चों के जन्म और माता पिता के जन्म और पुण्यतिथि पर एक पौधा अवश्य लगाए। आज जल जीवन हरियाली, जल डैश जीवन डैश हरियाली दिवस के रूप में ग्रामीण विकास विभाग का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के जरिए बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों के जन्म दिवस पर, अपने माता पिता के जन्म दिवस पर, त्योहारों के अवसर पर, होली के अवसर पर, ईद के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं, ताकि हमारा हरियाली परत बिहार में अभी 15% है, 17% के करीब हम पहुंच जाएं और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में हमें कामयाबी मिल सके, हमें लक्ष्य पर तक पहुंचने में कामयाबी मिल सके। आज पूरा देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए पौधा का लगना जरूरी है, हरियाली परत बढ़ना जरूरी है। जब पहली बार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था। आज बढ़ के 15% हुआ है, 17% तक का लक्ष्य निर्धारित है। ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब समाज के हर वर्गों का, हर तबके का, नौजवानों का, विद्यार्थियों का,
दुकानदारों का और प्रेस और मीडिया के भाइयों और बहनों का सबका सहयोग मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लव जिहाद के मुद्दे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासत तेज हो गई। ओवैसी ने कहा कि लव जिहाद को लेकर संसद में आंकड़े पेश किए जाने चाहिए कि वास्तव में कितने मामले हैं। उन्होंने इसे प्रेम से जुड़ा मामला बताते हुए लोगों को जागरूक करने की बात कही। ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अच्छा होगा अगर ओवैसी अपनी इसकी शुरुआत हैदराबाद से करें। उन्होंने कहा कि यह प्रेम का मामला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी गतिविधियां एक सोची समझी रणनीति के तहत की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ओवैसी की मानसिकता जिहाद से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत में किसी भी सूरत में देश का दोबारा बंटवारा नहीं होगा। वहीं मौलाना मदनी के उस बयान पर कि केंद्र सरकार संविधान बदलना चाहती है, गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा केंद्र सरकार भारत को भारत बनाना चाहते हैं, जबकि मदनी शरीयत कानून लागू करना चाहते हैं। अच्छा हो ओवैसी इसकी शुरुआत हैदराबाद से करें। ये प्रेम का लव जिहाद नहीं है, ये एक सुनियोजित गजवाए हिंद का है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहादों की सिलसिला है और ये जिहाद सोची समझी रणनीति के तहत करने की तैयारी है। ओवैसी जी की मानसिकता उस जिहाद से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत में अब जिन्ना का जिन अगर किसी में घुस गया है तो लेकिन देश का अब दोबारा बंटवारा नहीं हो। केंद्र सरकार भारत को भारत बनाना चाहती है, मदनी यहाँ शरिया कानून लाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तराखंड भाजपा नेता के बिहार की बच्चियों पर की गई टिप्पणी पर अब कांग्रेस नेता राजेश राम ने कहा कि बिहार की बहन बेटियों के अपमान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन क्यों हैं। बिहार की बच्चियों की कीमत लगाने वाले उत्तराखंड भाजपा सरकार के मंत्री के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने तल्ख टिप्पणी की है और उन्होंने लफंगा बताया। बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि संघी मानसिकता से ग्रस्त ऐसे राजनीतिक लफंगे लगातार बिहार की बहन बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम करते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जो नारी सशक्तिकरण विभाग के मंत्री उत्तराखंड में, उनके लफंगे हस्बैंड ने बिहार की बेटियों को जिस तरह से गोली लगाने का काम किया, पूरे बिहार की महिलाओं के अपमानित किया, पूरे बिहार की बेटियां बहुएं स्तब्ध हैं कि आखिर बिहार की बेटियों के एक लफंगा ने किस तरह से अपमानित किया। ज्यादातर मैं इन शब्दों से परहेज करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे बेटी बहुओं को बोली लगाई, उसके लिए लफंगा शब्द भी छोटी है, इसलिए शायद मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार की स्मिता, आप यदि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ही यदि उदाहरण ले तो हमारी बिहार की बेटियां, बिहार की बहुएं किस तरह से पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमारी राज्य की बेटियां पूरे प्रिंट मीडिया पर अपनी परचम लहराई हुई है। इसलिए उस लफंगे को यह भी समझना चाहिए कि हमारी बेटियां सब मायने में सक्षम हैं, बिहार की महिलाएं सब मायने में सक्षम हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहार में से पूरे देश में IAS, IPS, पायलट, सेना में, पुलिस में, बिहार के पुलिस में
जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने अपनी योगदान दिया है, शायद वो भूल गए कि बिहार की बेटियों की कितनी ताकत है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि बेटी हो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आज ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के नेताओं से ही हमारी बेटियों की खतरा हो गई है और हमारी बेटियों की अपमानित करने की काम कर रही है, बिहार की बेटियों को अपमानित करने की काम कर रही है। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये निंदा करती है कि हमारी महिलाओं को कमजोर न समझे, बिहार को कमजोर न समझे। हम वो बिहारी हैं जो पूरे देश में हम निर्माण करते हैं, देश के निर्माण में हम अपना भूमिका निभाते हैं। चाहे लेकर के आप मजदूर से लेके, ठेकेदार से लेके, बिल्डर से लेके हम देश के बनाने का काम करते हैं। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब में बनाने में हमारी बिहार के मजदूरों के लिए अहम भूमिका रही है। इसलिए वो ये न भूलें कि बिहार की भूमिका कैसी रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज बिहार की बेटियों को गोली लगाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी को नींद कैसे आ रही है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? मैं से एक सवाल है मेरा कि आखिर इस पर प्रधानमंत्री के जो सोच है वो अब तक बाहर क्यों नहीं आई, उनकी प्रतिक्रिया क्यों बाहर नहीं आई? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एक महिला के हिजाब खींचकर और कई महिलाओं के बारे में वो कहते हैं कि हम बिहार में महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अब तक क्यों इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? मैं उनके गठबंधन के चिराग पासवान जी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी जी और अन्य भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं आपके माध्यम से कि अब तक उनकी इस विषय पर क्यों प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए क्या मैं मान लूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने जो दुर्भावना किए हैं हमारे देश की महिलाओं को, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला हो, जो एक दुष्कर्म के मामले में उनको हत्या कर दी गई, क्या पूर्व भाजपाई मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा अपनी ही छात्रा के शोषण का मामला हो, इसके बाद कर्नाटक में मोदी जी के ही एक सहयोगी सांसद ने कई महिलाओं के साथ लगातार हमायत किया, बावजूद इसके मोदी जी इसके लिए वोट मांगते रहे। मोदी जी के अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस स्थित बीएचयू के छात्राओं के साथ भाजपाई आईटी सेल के नेता ने जो है हमायत किया। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ देश के मेडल लाने वाली सैकड़ों बेटियों ने जो है अपनी जो है संघर्ष दिखाया, अपनी बातें कहे, लेकिन उस बात से भी मोदी सरकार अपनी मुंह छुपाती रही। इसलिए मैं जो है ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार
000007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ के सहयोग से टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल फरार अपराधी पिंटू यादव उर्फ पिंटू ओप को रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त कई कांडों के गंभीर मामलों में वांछित था तथा लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी। पिंटू यादव कई गंभीर अपराधी घटना, हत्या, डकैती, अपहरण जैसे मामलों में पुलिस से फरार चल रहा था। दर्जनों से अधिक केस इस अपराधी पर हैं जो बेहद गंभीर श्रेणी में आते हैं। अन्य मामले में एक अपराधकर्मी जो मसौरी अनुमंडल के टॉप 10 अपराधकर्मियों में शामिल है, कल उसकी गिरफ्तारी रामकृष्ण नगर स्थित फोर्ड अस्पताल के पास से एसटीएफ के सहयोग से हो पाई। उक्त अपराधकर्मी का नाम है पिंटू यादव उर्फ पिंटू गोप। पिता का नाम मुन्नू उर्फ दिलीप यादव और यह फतुआ का रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल में मसौरी थाना की कांड संख्या 171-15 में वांछित चल रहा था। इसके साथ साथ कादिरगंज थाना कांड संख्या 103-16 जो हत्या का मामला था, इसमें अभी कुछ महीने पूर्व ही इसकी गिरफ्तारी ना हो पाने के कारण कुर्की करके इनके विरुद्ध चार्जशीट दायर किया गया था। इसके अलावा इनके विरुद्ध कई सारे मामले दर्ज है। फतुआ थाना कांड संख्या 268-8, फतुआ थाना कांड संख्या 65-15, फतुआ का 541-19, फतुआ का 35-20, 572-24 और फतुआ थाना 668-24। तो ये काफी वर्षों से एक्टिव था और इसके पूर्व करीब 2012 में यह जेल गया था, तो काफी लंबे समय से यह फिरार चल रहा था। एसटीएफ के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अग्रसारित किया जा रहा है। नाम बदल के भी क्राइम कर रहे थे, संभव है, परंतु ऐसा कुछ एविडेंस हमारे पास अभी है नहीं। ये कई सारे कांडों में वांछित चल रहे थे, तो इस एक हिसाब से पटना पुलिस और एसटीएफ की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि बोल सकते हैं। फोर्ड हॉस्पिटल के पास फोर्ड हॉस्पिटल के आसपास वो सड़क पे ही थे। ये तब तक एसटीएफ और पटना पुलिस को इस बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। इसके आधार पर वहां पे रेड किया गया, उनकी पहचान की गई और उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। संभव है कि ये हाल फिलहाल में भी एक्टिव थे, परंतु इनके पास से कोई आग्नेयास्त्र वगैरह बरामद नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में ठंड का कहर जारी है। राज्य में अभी रात के तापमान में गिरावट आने से 3 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। राज्य के अधिकतर जिलों में शीतलहर जैसे हालात बनने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। वहीं मंगलवार को उत्तर बिहार के 19 जिलों और दक्षिण बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग के 5 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा राज्य के अन्य जगहों पर सुबह में ही हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में बर्फीली हवा चलने के कारण लोगों को कनकनी और ठिठुरन बढ़ेगी। सोमवार को ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में 7.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस गयाजी में और सबसे अधिक 19.4 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया। गयाजी में महज 24 घंटे में तापमान 5.5 से 13.0 और अधिकतम पारा 14.1 से 19.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इससे कम दृश्यता 100 मीटर गयाजी में दर्ज की गई। पटना का न्यूनतम तापमान सोमवार को दूसरी बार 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा। इससे पहले इस सीजन में न्यूनतम पारा पहली बार 10 के नीचे बुधवार 31 दिसंबर को पहुंचा था, जब तापमान 9.4 था। इसके दूसरे दिन यानी साल के पहले दिन पारा 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर सोमवार को कई दिनों बाद दिन में धूप निकली, लेकिन पछुआ हवा चलने के कारण ठिठुरन वाली ठंड रही। मुजफ्फरपुर जिले में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम धूप खिल सकती है। इसके बावजूद जेट स्ट्रीम से प्रभावित पछुआ हवा कपकपी का एहसास कराती नजर आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।